तेरे आज तक का हिसाब। और आज के बाद ना शक्ल मत दिखाइयो। बहुत तेज बुखार। कमला, इन्हें एडमिट कर लो और जो भी फॉर्मेलिटीज है पूरी करो। ये रहा फॉर्म, इसे भरकर 45,000 रिसेप्शन में जमा कर दीजिएगा। इसके बाद ही इलाज होगा। रियाई के लिए पैसे दे दो ना मेम साहब, मेरी आई बहुत बीमार है। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। मेम साहब, ये पेपर्स कहाँ रखने हैं? कल्पी, तू यहाँ क्या कर रही है? कमला का उधार चुकाने आ गई। कल्पी, नीचे रख पेपर्स अभी। अगर कमला माँ को पता चले तो पता है उनका क्या हाल होगा। नहीं पाखी, तू मत बताना प्लीज। तू नहीं बताएगी तो आई को नहीं पता चलेगा ना। प्लीज आई को मत बताना पाखी प्लीज। ये सब करने की क्या जरूरत है? नीतू ने कमला माँ के लिए पैसे भर दिए हैं और कमला माँ ठीक हो गई है। क्यों कर रही है तू ये सब? मैंने मेम साहब को प्रॉमिस किया था। नहीं 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 पाखी, ये मेरी मर्जी थी। वो तू आई को मत बताना प्लीज। फाइन, ठीक है, मत सुन तू मेरी बात। जितना अभी मुझे बुरा लग रहा है उससे ज्यादा कमला माँ को बुरा लगेगा। ठीक है, तू कर अपने मन की। तुझे पता नहीं है क्या पेपर कहाँ रखते हैं? क्या जरूरत थी यहाँ आके पूछने की? रख अभी पेपर्स को वहां सीढ़ी के नीचे कबर्ड के अंदर रख। बस एक मिनट। रुको रुको। क्या कर रहा है विट्ठल? अरे नजर के वजह से तेरी तबीयत खराब हुई है। यहाँ पे बहुत लोग हैं तुझे नजर लगाने वाले पटांग से। ये उतारनी पड़ेगी। आई की गई की जिस किसी की भी, फलाने की ढिमके की, सबकी नजर फट। पागल है तू विट्ठल। आजा, वहाँ मंदिर के पास रख दो आरती। अरे वाह विट्ठल, घर एकदम साफ सुथरा रखा है। कल्पी कहाँ है? अभी तक तो यहीं थी, पता नहीं कहाँ गई होगी। वैसे यहीं कहीं आ जाएगी। अब जैसे ही उसे पता चलेगा आई आ गई है, आएगी दौड़ते हुए। Clients, they're done. आई घर आ गई होगी, मुझे नहीं देखकर उनको टेंशन हो जाएगी। रेखा बेटा, तूने कल्पी को कहीं देखा है? नहीं ताई, कल्पी तो 3 दिन से स्कूल भी नहीं आई। कल्पी 3 दिन से स्कूल नहीं गई है? कमला माँ, अब घर आ गई। पता है मैं आपको हॉस्पिटल देखने चली गई थी। मेम साहब,
वो अस्पताल से आई घर आ गई होगी। अगर मैं दिखी नहीं तो वो टेंशन ले लेगी। मैं जाऊं? हाँ, बर्तन साफ करके चली जाना। रियली? बेटा क्या हुआ? वो 3-4 लोगों से पता चला है कि कल्पी रिक्शा लेकर सवेरे कहीं गई। कहाँ गई वो पता नहीं चला। और तू क्या कर रहा था? तेरी राजकुमारी 3 दिन से स्कूल नहीं गई है। बेटा मुझे कल्पी चाहिए। सुना तूने? मुझे कल्पी चाहिए। जा ढूंढ उसे। कमला माँ, मुझे पता है कल्पी का है। कल्पी, यहाँ कचरा गिरा है बेटा, आके साफ कर दे। मिर्ची लग गई। हाँ, वो साफ कर दे बेटा। ये करके ना बेटा, ये प्लेट भी उठा ले और ये वाली भी, और साफ करके रख देना। हाँ, तोड़ दिया ना तूने। कब से कह रही हो इसलिए ध्यान से काम कर, आराम से काम कर। यही सीखा तूने अपनी आई से, ऐसी लापरवाही से काम करना। एक भी प्लेट टूट गई तो पूरा सेट रिप्लेस करना पड़ेगा मुझे। तुझे कोई हक नहीं बनता हमारा सपना तोड़ने का, समझी? जा घर जा। पक्या पक्या इसे घर ले जा। लेकिन आई तू। मैंने कहा इसे घर ले जा अभी। कमला, इस घर में चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। कल्पी, इसे साफ कर, अपना काम खत्म कर, फिर जहां जाना है जा। बिल तो कमला का पूरा चुकाया था ना मैंने। पक्या, कल्पी को घर लेके जा। जा। वो मेरी बाई है, ठीक है? काम कर रही है यहाँ पे, और वो भी मुफ्त में नहीं, अच्छे खासे दाम दे रही हूं मैं। अब क्या तू मेरे घर का काम फ्री में करेगी? बीमारी से उठकर तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा है तुझसे, बस मेरे घर में तमाशा करने आ गई है। बुला आप कल्पी को वापस, उसे अपना काम खत्म करने दे, नहीं तो मैं बोल रही हूँ कमला, मैं पुलिस को बुला दूंगी। आज तो आप पुलिस को बुलवाई हो साहब। मैं भी उनको बताऊंगी कि आपने अपने घर पे एक नाबालिग लड़की से काम कराया है। जो तू खड़ी है ना यहाँ पे, मत भूल ये मेरी वजह से खड़ी है। इस लायक है तू आज मेरी वजह से। तेरे हॉस्पिटल के बिल्स नहीं चुकाए होते ना मैंने, तो तू मर रही थी वहां पे, और हॉस्पिटल से निकाल दी गई होती ना तो अभी कहीं सड़क पे मर रही होती तू। तो मर जाती ना। आपको क्या फर्क पड़ता मेम साहब? बदतमीजी मैंने नहीं, आपने की है। धोखा आपने दिया है मेम साहब।
ये जानते हुए कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी काम करे, वो मेरी तरह भाई बने, मैं नहीं चाहती थी। इसीलिए आपने जानबूझकर मेरा अस्पताल का बिल चुकाया, ताकि आप मेरी बेटी को अपने घर पे काम करवा सके। नीतू मेम साहब, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे सपने के खिलाफ जाए, मेरी बेटी को बाई बनाए। क्या बात कर रही है तू कमला? एक बाई की बेटी बाई नहीं बनेगी तो क्या बनेगी? तुझे शुक्र मनाना चाहिए, मैं उसे काम सिखा रही थी, आगे जाके उसी के काम आता ही। आपकी बेटी को मैंने अपनी बेटी समझकर प्यार किया है, ख्याल रखा है उसका, लेकिन जब मेरी बेटी की बारी आई, आपने तो उसका बचपन ही छीन लिया। अरे मेरे प्यार का ना सही, मेरे दूध का तो मान रख लिया होता आपने। मैंने पाखी को अपने कलेजे से लगाकर दूध पिलाया है मेम साहब। अपनी छोटी सी कल्पी को जमीन पर सुलाकर पाखी को दूध पिलाया है मैंने मेम साहब। और आपने मेरी कल्पी को बाई बना दिया। आप सब भूल गई ना मेम साहब। क्या कमला ने दूध पिलाया पाखी को? नीतू, क्या ये सच है कि कमला ने तेरी बेटी को? नहीं चुप रह पाई ना तू, इसी का इंतजार कर रही थी तू इतने साल कि मेरे ही घर में सबके सामने तू मुझे नीतू, मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या कमला जो कह रही थी वो सच था? ये बाई टाइप की औरतें, इनकी तो यही आदत होती है, कुछ भी अनाप शनाप आगे बक देती है। और अब नीतू, कमला माँ झूठ नहीं बोल रही। उन्होंने जो भी कहा वो सच होगा। मुझे अब समझ में आया कि मैं तुमसे इतनी नफरत क्यों करती हूँ। आपने मुझे दूध भी नहीं पिलाया, तो मैं आपको माँ कैसे कहती? और जिस कमला माँ को आप गाली दे रही हो ना नीतू, उसी कमला ने मुझे माँ जैसे प्यार किया है। जब आपको अपनी किटी पार्टी से फुर्सत नहीं मिल रही थी, तब कमला माँ ने मुझे खाना खिलाया, गोद में लेकर सुलाया मुझे। तुम्हें कमला माँ से जितनी नफरत करनी करो, लेकिन मुझे अभी समझ आया कि मैं कमला माँ से इतना प्यार क्यों करती हूँ, क्योंकि वो मेरी असली माँ है, तुम नहीं हो। साहिल, साहिल उसे पता चल गया, सब पता चल गया साहिल।
मैंने जो भी किया हॉस्पिटल का बिल चुकाने के लिए किया। पापा ने कितना ट्राई किया लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिल रहे थे। रोज वो हॉस्पिटल के लोग पापा को कुछ ना कुछ बोल देते थे। मुझे और कुछ नहीं समझ आया, सिर्फ इतना पता था मेम साहब हमारी हेल्प करेंगी। मुझे माफ कर दे आई, तू मुझसे बात करना, मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूंगी आई। मुझे पता है तू मुझे कभी काम नहीं करने देना चाहती थी। मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि तेरी तबीयत ठीक हो जाए। आई तुम मुझसे बात करना आई, प्लीज आई। आई प्लीज, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही आई? आई कल्पी, तू बाहर जा। दादा, मैंने आई के लिए जो भी किया जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए काम नहीं किया, लेकिन आई ये क्यों नहीं समझ रही है? कोई नहीं कल्पी, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। देख अभी आई को भी थोड़ी कमजोरी है ना, और फिर बीमारी की भी खींच है ना आई को। हाँ, लेकिन आई मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? बस कर और अब बैठ जा। अभी भी ठीक नहीं हुई है तू, देख कितनी कमजोरी है। चल बैठ। करने दे विठल, काम करने दे। कोशिश कर रही हूँ। कमजोरी क्या, मैं चाहती हूँ मेरा बदन ही टूट जाए। कम से कम मेरे दिल में जो दर्द है वो तो शांत हो जाएगा। तू नहीं जानता विठल, कल्पी के हाथ में वो गंदी प्लेट और झाड़ू देख के मेरे दिल को क्या ठेस पहुंची है। जी करता है मैं मर जाऊं। कमला, पागल हो गई, जो मुंह में आ रहा है बोलती जा रही है। बैठ। माना कि तेरे मन में बहुत गुस्सा है, लेकिन तू ये क्यों नहीं सोच रही है कि कल्पी और क्या करती, क्यों किया उसने ऐसे? ये घर की, तेरी, मेरी हालत देखकर तू उसकी जगह होती तो तू ऐसा नहीं करती। मैं नहीं चाहता था कि तू किसी के घर के भांडे बर्तन मांजे, लेकिन तू गई और मांजे क्यों? मेरी बदकिस्मती को देखकर तूने ये कदम उठाया। अब क्यों कल्पी को दोष दे रही है? क्यों? तू भी वही मानता है जो मेम साहब मानती है, बाई की बेटी बाई ही बनेगी, है ना? लेकिन ये मेरा अकेले का सपना नहीं था विठल, हम दोनों का सपना था कि कल्पी को वो कुछ ना करना पड़े जो हम लोगों ने किया है। लेकिन अब वही हो रहा है और हम कल्पी को दोष नहीं दे सकते। मैं मानती हूँ कि ये सब हो रहा है क्योंकि हमारी मजबूरी है। लेकिन हमारी मजबूरी, हमारी बेटी की मजबूरी नहीं बनेगी विठल। मुझे पता है मुझे क्या करना है। अपने दिल पर पत्थर रखकर मुझे कल्पी को अपने से दूर भेजना होगा। अगर वो यहाँ रही तो हमारी मजबूरी उसको मजबूर करेगी विठल। नहीं कमला, पागल हो गई है तू, अपने से दूर भेजने की बात कर रही है।
इतनी बड़ी सजा देगी तू उसे? थोड़ा तो उसे भी सहन करना पड़ेगा विठल। वरना हमारे सपने, हमारे राजकुमारी का भविष्य सब खत्म हो जाएगा विठल। तुझे मेरा साथ देना होगा विठल, यही सही है हमारे राजकुमारी के लिए। अभी सो जाओ, कल बात करते हैं। पक्या कल्पी, चलो सो जाओ। आई पक्या कल्पी, जाओ बेटा बाहर बैठ खाओ पियो, आई से कुछ बात करनी है। कमला, ये बात ठीक नहीं लग रही है। अब भी नाराज है तू कल्पी से? मुझे लगा रात गई बात गई तो बस अब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं विठल, रात को जो मैंने कहा सोच समझ कर कहा है, और मैं उम्मीद करती हूं कि तू मेरा साथ देगा। नहीं तो बेटा कम से कम एक बार बात करके तो देख उससे। अब की बार ना मम्मी जी, उसने हमेशा के लिए जहर घोल दिया पुक्की और मेरे बीच। नहीं बेटा, बेटा ये बात एक ना एक दिन तो पता लगनी ही थी, पर तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा, बाकी समझ जाएगी बेटा। मैं कुछ भी करूंगी मम्मी जी, उसका प्यार पाने के लिए ना जो भी करना पड़ेगा मैं सब करूंगी। मुझे पता है मैं कमला माँ नहीं हूं, लेकिन मैं माँ तो हूं। आई कब आएगी? आ जाएगी कल्पी, तू टेंशन मत ले। चल 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 चल। आई आई बोलना, तूने मुझे माफ कर दिया ना? जब तक तू मुझे माफ नहीं करेगी मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। आई तूने मुझे माफ कर दिया ना? बोलना आई। देवा, मुझे हिम्मत दे, मुझे कमजोर मत पड़ने देना अब। अब क्या हो गया तुझे? वो बार बार तुझसे प्यार करने की कोशिश कर रही है और तू अभी भी। तूने फैसला कर लिया, मैंने भी कहा मैं तेरे साथ हूं, फिर अरे कम से कम अपनी बच्ची से प्यार से बोल तो सकती है, कि वो भी नहीं? अगर उसकी समझ में आता कि उसकी आई को क्या तकलीफ हो रही है तो वो ऐसा नहीं करती, वो बड़ी कहलाती। बच्चों को बड़ा करने चले,
उम्र से पहले। मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा विठल। तुझे क्या लगता है कल्पी मान जाएगी जब हम उसे कहेंगे कि हम उसे छोड़कर आने वाले हैं? नफरत करने लगेगी वो तुझसे। नफरत। तो कर ले नफरत मुझसे, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं जो कर रही वो कल्पी के लिए अच्छा है, उसके भविष्य के लिए अच्छा है। तुझे याद है विक्टर, हम लोगों ने ये ड्रेस माउंट मैरी से ली थी। तूने अपनी घड़ी बेचकर कल्पी के लिए ये फ्रॉक। कमला, तू चाहे तो तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं। कल्पी मुझे माफ करेगी ना विक्टर? बोलना विक्टर। हाँ, वो तुझे माफ करेगी। अभी वो नाराज है, तुझसे नफरत कर रही है। तू उसकी आई है, वो कभी तेरे बारे में गलत नहीं सोचेगी। मैडम बनेगी, मैडम। वो गर्व से कहेगी, आज मैं जो भी कुछ हूं अपनी आई की वजह से। देखो, तूने सही कहा था, आई ने हमारे लिए सरप्राइज रखा है। हाँ। हम लोग बाहर जा रहे हैं। हाँ? अरे वाह। आई, आई, हम घूमने जा रहे हैं। कहाँ? हम नहीं कल्पी, सिर्फ तुम। सिर्फ मैं? आई, तुम मुझे घर से निकाल रही है। प्लीज आई, प्रॉमिस, मैं अगली बार से ऐसा कभी नहीं करूंगी। तेरा शपथ, कभी तुझे तकलीफ नहीं दूंगी। आई, ऐसा नहीं होता कल्पी। फिर से कोई मजबूरी आएगी, फिर तू वही करेगी, कहेगी मेरे लिए बाबा के लिए किया है। मैं फिर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। बाबा बोलो ना आई को, तेरा शपथ, मैं कुछ गलत नहीं करूंगी। प्लीज, मुझे आपके साथ दादा और आई के साथ ही रहना है। कल्पी, बात बात पे बाबा के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। और हम तेरे आई बाबा हैं, दुश्मन नहीं है तेरे। जो सच्चाई है वो बताओ। पिछले दिनों जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन वो फिर से ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए तुम्हारे बाबा और मैंने ये सोचा है कि कल्पी बोर्डिंग स्कूल जाएगी। आपके साथ और दादा के साथ ही रहूंगी, इधर ही रहूंगी। कल्पी बेटा, बोर्डिंग स्कूल बहुत अच्छी जगह है, तू वहां मन लगा के पढ़ाई कर बेटा। बहुत से बच्चे होंगे, हाँ, तू नए दोस्त बनाएगी। सब
वो सब पढ़ाई करेंगे। नहीं, मुझे पढ़ा नहीं बनना। पापा, पापा मुझे आपके पास ही रहना, आपके साथ, आई के साथ और दादा के साथ, मुझे और कहीं नहीं जाना। देख देख, बस बस बेटा, देख आई की बात मान ले, वो तेरे भले के लिए बोल रही है। हाँ आई, तुम मुझे सजा क्यों दे रही है? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? कहना मान बेटा, तू जा रही है बस। आई, मैंने जो भी किया सिर्फ तेरे लिए किया था, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करती थी। इसीलिए सजा दे रही है ना तो मुझे? ठीक है, मैं जाऊंगी, मैं अभी जाऊंगी। बेटा, तेरे बाबा ने और मैंने बहुत बड़े सपने देखे हैं तेरे लिए, और मुझे पता है, यकीन है कि तू उन सपनों को पूरा कर सकती है। कल भी ऐसा भी टाइम आएगा जब लोग तुझे पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन बेटा तुझे लड़ना है, आगे बढ़ना है। मेरे को मालूम है तू चांद को हासिल कर सकती है। लेकिन इधर रहकर नहीं, हमारी मजबूरियों के बीच नहीं बेटा। हम सिर्फ तुझे वो देने की कोशिश कर रहे हैं, तेरा चांद और करीब हो जाएगा। तुमको क्या सुनना था? कि लोग मुझे देखकर बोले, देख कल्पी की आई जा रही है। बाकी तू यहाँ क्या कर रही है तू? माँ, मैं घर छोड़कर आई हूँ। अब से मैं आपके साथ ही रहूंगी, हमेशा। मुझे नीतू के साथ नहीं रहना, वो मुझे आपसे मिलने नहीं दे रही थी, इसलिए मैं घर से भाग आई। मुझे वहां कोई प्यार नहीं करता है, नीतू आप जैसी नहीं है। ऐसा नहीं बोलते। नीतू मेम साहब तुम्हारी माँ है बेटा। नहीं, मेरी माँ सिर्फ आप हो कमला माँ। मैं आपकी बेटी हूँ और अब से मैं आपके साथ ही रहूंगी। कमला, देर हो रही है, कल्पी की बस छूट जाएगी, चलें? बाकी बेटा, हमें बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। ठीक है माँ, मैं आपका इंतजार करूंगी, लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इधर ही रहूंगी। बाकी तू बैठ। सुन, ऐसा नहीं हो सकता बाकी। क्यों माँ? आप मुझसे प्यार नहीं करते हो?
मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ पाकी, लेकिन वहां पे साहब, मेम साहब, मम्मी जी सब परेशान होंगे ना। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। पाकी, जो गलत है सो गलत है बेटा। चल, मैं तुझे छोड़कर आऊंगी घर। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर आपने मुझे भेजा ना तो मैं फिर से कहीं भाग जाऊंगी। फिर मत रोना। पाकी, तू ऐसी बात क्यों करती है? क्योंकि आई लव यू कमला माँ। आपने मुझे मिस नहीं किया, आपको मेरी याद नहीं आई। ऐसी बात नहीं है बेटा, मेरी बहुत याद आई बेटा, बहुत याद आई। तो कमला माँ, मुझे अपने पास रहने दो ना। हेलो, या सिक्योरिटी, मैं साहिल कपूर बोल रहा हूँ। हाँ, क्या नीचे आपने पाकी बेबी को देखा? क्या बैग लेके गई है? तो उससे पूछा नहीं? पिकनिक पे गई है। God, I hate you, कमला। अब क्या होगा विट्ठल? पाकी बेबी को अकेले छोड़कर पंचगनी तो नहीं जा सकते ना? हाँ तो ठीक है ना, इतनी भी क्या जल्दी है कल्पी को छोड़ने की। वैसे भी स्कूल की आधी फीस ही दी है, 3-4 दिन में चली जाएगी, खुलने में टाइम है। मैंने सोचा था कल्पी पंचगनी स्कूल जल्दी पहुंचेगी तो बाकी के बच्चों के साथ घुल मिल जाएगी। देख, तूने आधी फीस तो भर दी है, इसके लिए हमें हमारी पुश्तैनी जमीन बाजार से आधे दाम में बेचनी पड़ी। अब बाकी की फीस कहाँ से? मेरे पास एक गहना है विट्ठल, जो मैंने कल्पी के लिए रखा था। वो बेच देंगे तो उसकी बाकी की फीस भर लेंगे। नहीं, मैं खुद रख दूंगी। कल्पी, ऐसी क्यों बात कर रही है तू कमला माँ से? तुझसे मतलब? सॉरी बोल। अभी नहीं बोलूंगी मैं, सॉरी बोल। तुम दोनों चुप रहोगे? अब रहने दे बाकी बेटा, बस कर। सॉरी। होती कौन है मुझे बोलने वाली? मैं अपनी आई से कैसे भी बात करूं, सब इसकी वजह से हो रहा है। अगर ये पाखी मुंह नहीं खोलती ना, मेरी आई मुझे कभी बोर्डिंग नहीं भेजती। कल्पी, मैंने बोला सॉरी बोल। अभी नहीं बोलूंगी मैं। चौल में आके ना तू भी इन झोपड़पट्टी वालों की तरह चीखने लग गई है। कम हियर राइट नाउ। कमला माँ, मुझे बचाओ, मुझे इसके घर नहीं जाना है। कमला, इसे यहाँ भेज मेरे पास। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना है। तूने क्या किया मेरी बेटी के साथ? इसने क्यों किया? ये अपनी मर्जी से आई है यहाँ। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, तू बोल कमला। जादू टोना किया ना? तुम जैसे लोगों का कोई भरोसा नहीं। बहुत हो गई मनमानी पुकी, तू चल। तू चल मेरे साथ। नहीं जाऊंगी। पुकी कम ऑन। मुझे नहीं जाना है। पुकी आई सेड कम ऑन विद मी। मैंने कहा भी चल। मुझे नहीं जाना है। आओ। पाखी, पाखी, सुन बेटा, आप घर जाओ। देखो, साहब मेम साहब आए हैं ना, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, आप घर जाओ बेटा। कमला, तू बातें ना बना। अगर तेरी नीयत है ना मेरी बेटी देने की, तो सीधे सीधे यहाँ भेज उसे। अच्छा बच्चा। मैंने बोला ना, मैं वापस नहीं जाऊंगी। नहीं जाना मुझे वापस। मेम साहब,
अब पाखी बेबी ने जिद पकड़ ली। आप लोग घर जाइए, मैं आराम से पाखी को समझाकर खुद घर ले आऊंगी। तू पागल हो गई है? यहाँ छोड़ दूँ उसे? There's no way in hell I'm doing that. याद नहीं है तुझे? एक रात मेरी बच्ची यहाँ रुकी थी और उसके पूरे बॉडी पे रैशेस हो गए थे। ऐसी अनहाइजीनिक जगह पे मैं अपनी बच्ची को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। सबको पता है वो निशान कैसे आए थे। डॉक्टर ने क्या बोला था आप भी जानती। नीतू, जस्ट लेट हर बी। जो कमला कह रही ना वो ठीक है। ऐसे ही बेकार में तमाशा करने का कोई फायदा नहीं है, इसे ही रहने दो। कल कमला इसे घर ले आई। अगर इसने पुक्की को किडनैप कर लिया तो? इस कमला का मुझे कोई भरोसा नहीं है साहिल। बदला लेने के लिए ना ये मेरी बच्ची से काम भी कराएगी अपने घर में। अरे नीतू, नीतू प्लीज काम डाउन, जस्ट रिलैक्स। चलो लेट्स गो। तेरी वजह से मेरी बच्ची को एक चौल में रात गुजारनी पड़ेगी। ये बात मैं भूलूंगी नहीं कमला। रहने दे नीतू, दूसरों को दोष देना बंद कर। अरे उसके बचपन में अगर तुमने थोड़ा भी ध्यान दिया होता ना उस पर, तो ये नौबत नहीं आती। उस टाइम तो तुम्हें अपनी सहूलियतों के लिए बच्ची को थमा दिया भाई के हाथ में, अब भोगो। कमला माँ, यहाँ लाइट बहुत कम है, मेरी आंखों में दर्द हो जाएगा। पक्या, जा मार्केट से बल्ब लेके आ। पाखी बिटिया को रोशनी की जरूरत है, जा। पाखी, जब पक्या बल्ब लेके आएगा तो बाकी की पढ़ाई तब करना, ठीक है? पता है आज मैं तेरे लिए क्या बनाने वाली हूँ? क्या? नूडल। वाह कमला माँ, I love you। सुबह से मुझसे एक बार भी आई ने बात नहीं की है और पाखी के लिए अभी नूडल्स बनाएगी। पाखी, तेरा घर इतना बड़ा है, अच्छा है, सुंदर है, फिर तू क्यों आई है इधर रहने के लिए? क्योंकि यहाँ कमला माँ है, इसीलिए। हाँ, लेकिन मेम साहब भी रो रही थी ना जब तुझे लेने के लिए आई थी, और साहब भी तो आए थे तुझे लेने के लिए। फिर मुझे कमला माँ के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। मैं खुश रहती हूँ क्योंकि कमला माँ मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है। नहीं, आई मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। हाँ, तुझे भी प्यार करती है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे प्यार करती है। नहीं, मुझसे प्यार करती है। कमला माँ मुझसे ज्यादा प्यार करती है। और वैसे देख, तू वहाँ चौल में अपने पापा के साथ रहती थी और कमला माँ मेरे साथ। तो सोच, कमला माँ मुझसे ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो मेरे पास रहती थी, समझी? हाँ, इसीलिए तो वो मुझे अब अपने से दूर बाहर पढ़ने के लिए भेज रही है। तू मुझे भूल तो नहीं जाएगी ना? तू मुझे पाखी से भी ज्यादा प्यार करती है। पाखी को उतना प्यार नहीं करती है ना जितना मेरे को करती है। कितना काम किया तूने कमला के इलाज के लिए, और मैंने कितने पैसे दिए, क्या मिला हम दोनों को? तुझे दूर भेज रही है। तू कमला की बेटी है ना? तुझे कुंभ के मेले से तो नहीं लाए ये तुझे दूर भेज के ना अभी 24 घंटे पुक्की के साथ जमाएगी।